यू कैन सी आज की जो अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम SPMCIL. ओके, सो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी की PSU है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता है करेंसी एंड बैंक नोट्स, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, ठीक है, इन सब कैटेगरीज में काम होता है. और यहाँ पे रिक्रूटमेंट आती रहती है टेक्निकल पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है. इस बार जो पोस्ट आई है दैट इज़ फॉर असिस्टेंट मैनेजर. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिक्रूट हाई कैलिबर एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स having potential to work in the domain of technical operations, technical control, technical support, materials management and information technology. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है. प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड जो आपका पे ग्रेड होगा दैट इज इन E1 लेवल, जिसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 40,000 to 1,40,000. एंड यू कैन सी ये सीट डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस. एंड उसके बाद जो मैक्सिमम एज लिमिट है एज ऑन 8th of August 2023 दैट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो है 30 ईयर्स. ठीक है, 30 ईयर्स आपका होना चाहिए. अगर आप उससे ज़्यादा हो तो यू आर नॉट एलिजिबल हियर. एंड उसके बाद टेक्निकल कंट्रोल में जो है असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस पेपर एंड असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, असिस्टेंट मैनेजर AC टेक्निकल कंट्रोल, तो इनका भी पे लेवल इज एग्जैक्टली सेम. टेक्निकल सपोर्ट में असिस्टेंट मैनेजर आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर की पोस्ट है. मटेरियल्स मैनेजमेंट, यू कैन सी मटेरियल्स मैनेजमेंट यहाँ पे MBA रिक्वायर्ड है. एंड इन द फील्ड ऑफ IT एंड यू कैन सी यहाँ पे ओनली 1 सीट इज देयर इन द OBC कैटेगरी. तो अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंटिंग में आपका BTech इन दैट प्रिंटिंग में होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स में यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, ठीक है, तो AI वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो. मैकेनिकल में यू कैन सी मैकेनिकल एंड दीज आर द थिंग्स, ठीक है. टेक्निकल कंट्रोल में आप अगेन यू कैन सी यहाँ पे BTech इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और जो ऐसे की पोस्ट थी फॉर दैट BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और फर्स्ट क्लास MSc इन केमिस्ट्री. So if you are having BTech in these branches, so you can apply for this post. और IT की जो है पोस्ट उसके लिए फुल टाइम आपका MCA भी अलाउड है और BTech in CSIT, ठीक है. तो इफ़ यू आर लाइंग इन दिस कैटेगरी सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है दैट हैज़ स्टार्टेड 8th of July एंड क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज दैट 8th of August. और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे विल इन्फॉर्म ऑन द वेबसाइट. एंड जो आपका एडमिट कार्ड का लिंक है वो 10 to 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. और अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हो. लाइक OBC को 3 years एंड SC/ST को 5 years का रिलैक्सेशन मिल जाएगा. एग्जामिनेशन फीस यू कैन सी 600 रुपीज़ फॉर द जनरल AWS एंड OBC कैटेगरी, 200 रुपीज़ फॉर द SC/ST PWD कैटेगरीज, ठीक है. तो इस तरीके से आपको फीस पे करनी है. और जो सेक्शन प्रोसेस है 75% विल गिव वेटेज फॉर द ऑनलाइन टेस्ट एंड जो 25% वेटेज होगा आपका वो इंटरव्यू को होगा. एंड जो ऑर्डर होगा मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी प्रिपेयर इन द रेशियो ऑफ 1:4. फॉर द 1 seat 4 people विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो डोमेन है, जो भी का रेस्पेक्टिव ब्रांच है, उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क्स के. एंड ऑल अदर नॉन टेक्निकल कैटेगरीज लाइक 50 अवेयरनेस, 50 इंग्लिश, 15 रीजनिंग, 15 एप्टीट्यूड, ठीक है. तो इस तरीके से आपका डिवीज़न है. वर्जन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. एंड उसके बाद आपका 120 मिनट्स का पेपर होगा, इट मीन्स 2 hours का. एंड देयर विल बी आई थिंक 1/4 नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, ठीक है. जो वेरियस टेस्ट सेंटर्स हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं. तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चूज़ योर सेंटर. एंड ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के गाइडलाइंस हैं, आपको क्या क्या अपलोड करना है, हाउ टू पे योर फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो आप पे कर सकते हो, ठीक है. और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दैट द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 पोस्ट दे कैन नॉट अप्लाई, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, ठीक है. एंड just because your examination may be conducted on the same day, so they are not going to be responsible for that. तो आप एक ही एग्जाम में अप्लाई करो जिसके लिए आप अच्छे से एलिजिबल हो, ओके. सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल जॉब अपडेट्स then you can subscribe this channel. Thank you guys, thanks for watching.